everyone, welcome to this next part of LPP linear programming problem. We are discussing here basic solutions, some definitions, basic solutions, basic solution कैसे find out करने हैं. So given a system of m simultaneous linear equations in n unknowns, m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं एक साथ जुड़ी हुई, जिसमें कि m लेस देन n है, n अननोन है, Ex इक्वल्स टू v, दिस इज अ मैट्रिक्स फॉर्म, एंड x ट्रांसपोज बिलोंग्स टू n टपल्स ऑफ R रियल्स, एंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स m by n मैट्रिक्स इक्वल्स टू m, which equals to number of linear equations, and we have B, any m by n submatrix formed by m linearly independent column of matrix A. Then solution obtained by setting n minus m variables equal to 0 and solving the resultant system. This is called basic solution or a basic solution, or shortly B dot S dot, to the given system of linear equations. Next we have basic variables, the m variables which may be all different from 0, which may be all different from 0 are called basic variables. Now we have basis matrix. हम यहाँ पर कुछ definitions जिनको के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आगे चल के, और इन definitions को ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं बेसिस मैट्रिक्स में, नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स बी, ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, नहीं नॉन सिंगुलर मतलब जिसकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो. सब मैट्रिक्स हम बी कंसीडर करेंगे. दिस इज नोन एज बेसिस मैट्रिक्स विद द कॉलम्स ऑफ बी. ये कॉलम बी के जो इस तरह से होते हैं वो बेसिस वेक्टर्स कहलाएंगे. अब हम देख लेते हैं डिजेनरेट एंड नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन क्या होता है. कभी कभी क्वेश्चन आते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिजेनरेट और नंबर ऑफ नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशंस, तो उसमें हमें ये सब वर्क करना पड़ता है. और बेसिक सॉल्यूशन ऑफ टू द सिस्टम इज कॉल्ड इफ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स वनिश. बेसिक वेरिएबल्स जीरो आ रहा है अगर, तो वहाँ पर डिजेनरेट, और अगर बेसिक वेरिएबल जो हम कंसीडर करेंगे अभी एग्जांपल में वो जीरो नहीं है, देन दैट सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट. So in another way we can say solution basic variable उसमें अगर जीरो है तो डिजेनरेट, और अगर बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं है तो नॉन डिजेनरेट. If B is the matrix of m linearly independent vectors of E and xb is the vector of the corresponding variables, basic variables, the basic solution is given by xb equals to B inverse B. इससे निकाल लेते हैं, ये सब अभी क्लियर होगा एग्जाम्पल की हेल्प से. तो ये बेसिक सॉल्यूशन, वेरिएबल, डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट क्या होते हैं. डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एक थ्योरम का ले लेते हैं, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन डिजेनरेट C of all the basic solution of Ax equals to B is that every set of m columns of the augmented matrix is linearly independent. तो ये थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट है. अगर नीड होगी तो इसका प्रूफ देख लेंगे, फिलहाल इसका स्टेटमेंट से ही वर्क चल जाएगा. सो वी हैव दिस एग्जाम्पल, वी हैव टू ऑब्टेन in this example degenerate, non-degenerate basic solution. Find all the basic solutions. जब हम basic solutions find out करेंगे तो अभी जो हमने steps कुछ definitions ली है उनको use करते हुए यहाँ पर work करना होगा.
सो दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस। अभी लीनियर है, इनमें हमको बेसिक सॉल्यूशन बी एस फाइंड आउट करना है और इसी में हम कर लेंगे डीजनरेट नॉन डीजनरेट। अगर 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे 3 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस। सो 3c2 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, सो दिस गिव्स अस इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे 3 एंड वी हैव दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस वन। इसके सीधे कोफिशिएंट है यहाँ पर, x हमारे 3 वेरिएबल हो गए, इसका कॉलम वेक्टर, b हमारा ये जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम b लेके चल देते हैं यहाँ पर। सो रैंक इसका जब हम फाइंड आउट करेंगे, किसी भी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, इसका रैंक 2 ही आने वाला है, चाहे आपको रो रिडक्शन मेथड से फाइंड आउट कर लो क्योंकि ये सारा रो 0 नहीं होगा, या फिर हम 2x2 जो सब मैट्रिक्स मेथड से इसको रैंक फाइंड आउट करते हैं तो उसको रैंक किसी भी मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गिवन मैट्रिक्स इज दिस वन 1 2 1 2 1 5, 2x2 मैट्रिक्स निकाल के देख सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स देख सकते हो, इसका रैंक 2 ही आएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ Li कॉलम्स ऑफ A विल बी 2। तो ये पहला स्टेप हमें ये बनाना होगा, जो अगर हमें बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जितने वेरिएबल हैं उसकी x वेक्टर, ये कांस्टेंट टर्म को b ले लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर स्टेप इसकी शुरू करते हैं। अब देखने वाली बात जो मेन पॉइंट है वो ये है, बेसिक, दिस इज बेसिस मैट्रिक्स, यानी सब मैट्रिक्स बनाएंगे उस जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है, उसकी 3 मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाएंगी, पहली मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स, पहली दूसरी तीसरी मैट्रिक्स। इसको नाम दे दिया B1 B2 एंड B3। अब हमको देखना है, पहली मैट्रिक्स में इजीली चेक कर सकते हैं x3 इज नॉट एसोसिएटेड इन दिस मैट्रिक्स, x2 इज नॉट एस इन थर्ड मैट्रिक्स दिस वन, x1 इज नॉट एसोसिएटेड, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। 2 1 1 5 2 1 1 5 हमने जो लिया हुआ है उसमें x1 एसोसिएटेड नहीं है। नाउ फॉर B1 इस मैट्रिक्स को पहले कंसीडर कर लेंगे। अ बेसिक सॉल्यूशन टू द गिवन सिस्टम इज गिवन बाय सॉल्विंग। इस सिस्टम को हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं, कोई सा भी बहुत सिंपल वाला, ये इसको लगा सकते हैं या इसको लगा सकते हैं, मेथड 1 लगा सकते हैं, मेथड 2 लगा सकते हैं, और जो भी इसमें इजीली क्विकली जो मेथड एप्लीकेबल है वो लगा लेंगे। सपोज मेथड 1 लगाते हैं तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट कर देंगे और वैल्यू जो इक्वेशन आ जाएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे, तो x1 2 x2 इक्वल टू 1, ये बेसिक सॉल्यूशन आ जाएंगे। और नॉन बेसिक सॉल्यूशन इसमें, क्योंकि जो ये जो x3 इसमें पहली मैट्रिक्स में B1 सब मैट्रिक्स है, तो सब मैट्रिक्स में x3 एसोसिएट नहीं है, वो x3 की वैल्यू 0 कह दिया, उसको नॉन बेसिक सॉल्यूशन बोल देते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, या फिर इसमें ये तरीका लगा सकते हैं x1 x2 वेक्टर इक्वल्स टू x B1, और B1 इनवर्स जो B इनवर्स है इसको B1 बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर B1 ही लेके चल रहे हैं तो B1 बोल देते हैं। B1 इनवर्स यानी इसका इनवर्स 2/2 का मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/AD माइनस BC। B और इसको चेंज कर देते हैं, इसमें माइनस लगा देते हैं ये, या फिर सिंपल सा है 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स का फॉर्मूला सीधा लगाओ, ये आ जाएगा। सो यहाँ से x1 x2 2 1 आ जाएंगे, यहाँ से भी 2 1 आ रहे हैं, यहाँ से भी आप कैसे भी इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो इस मैट्रिक्स का सॉल्व करने का एक तरीका था। तो इसको 2 मेथड से आप कोई भी मेथड जो आपको क्विकली यूज़ हो सकता है उसको लगा सकते हैं। ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, इसको लगा लो, इसमें कहीं माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इसको लगा के ईजीली और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अब अभी यहाँ तो बेसिक सॉल्यूशन देख लिया और नॉन बेसिक सॉल्यूशन देख लिया। इसी तरह से B2 और B3 मैट्रिक्स जो सब मैट्रिसेस हैं इनके ऊपर वर्क करना होगा।
B2 और B3 जो मैट्रिसेस हैं, इनके लिए B2 के लिए बेसिक सॉल्यूशन आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे किसी मेथड लगा के x1 = 5, x3 = -1, और नॉन बेसिक इसके साथ जो नॉन बेसिक है, जो वेरिएबल जुड़ा ही नहीं है, वो x2 = 0 है। इसी तरह से इसमें ये वाला B3 के लिए और ये नॉन बेसिक सॉल्यूशन जो हमारा उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है उसको हम नॉन बेसिक बोल देंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, बेसिक सॉल्यूशन सभी को एक एक बार चेक कर लेते हैं। पहले वाले में x1 x2 x1 2 है, x2 1 है। दूसरे सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। जब ये सॉल्यूशन नॉन जीरो आते हैं तो उन बेसिक सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन डिजेनरेट। ठीक है। अगर कोई भी बेसिक सॉल्यूशन कोई भी इनमें कोई भी एक या दोनों या एक एटलीस्ट एक भी जीरो आ जाता है तो वो नॉन डिजेनरेट नहीं होगा, तो वो उसको बोलेंगे डिजेनरेट सॉल्यूशन। ऐसे ही इसमें, क्योंकि इसमें x1 x3 x2 x3 और उसमें x1 x2 सारे बेसिक सॉल्यूशन नॉन जीरो हैं। नॉन बेसिक तो जीरो ही रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन नॉन जीरो आने पर उसको नॉन डिजेनरेट बोलते हैं। सो नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों जो बेसिक सॉल्यूशन है, 1 2 और पीछे वाला वो वाला, सो तीनों सॉल्यूशन नॉन जीरो है, नॉन डिजेनरेट है। देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन विल बी 3। ये तरीका है, इसको करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। सो फाइंड नंबर ऑफ डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। दीज आर टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, एक साथ जुड़े हुए लीनियर इक्वेशंस हैं। इनमें हमको फाइंड द नंबर ऑफ डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। डिजेनरेट इसमें सॉल्यूशन इसी तरह से चेक करने हैं जैसे यहाँ डिस्कस किया है। यहाँ नॉन डिजेनरेट आ रहे थे, इसमें डिजेनरेट आ रहे होंगे। डिजेनरेट पूछ लिया है तो इसमें डिजेनरेट पूछ सकते हैं, नॉन डिजेनरेट पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों निकालने आने चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जो इसका आंसर है, सो डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विल बी 3 इसमें। सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट सम डेफिनेशंस एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। यहाँ से इसको ऑब्जेक्टिव में और कहीं भी डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इससे जुड़ा हुआ आपको कहीं भी मिल सकता है। तो इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें, और कोई अगर प्रॉब्लम इसको समझने में या फिर से फर्दर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको डायरेक्ट वे में बता भी सकते हैं, बताने का कष्ट करें। So this was the some basics of LPP। अभी हम यहाँ पर बेसिक को कंसीडर करके काम कर रहे हैं। LPP के कुछ बेसिक्स हैं, इनको देखने का कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, अफेक्टिव वे में इसको समझें। और ये यहाँ पर अफेक्टिव वे है इसका, तो इसको इतने से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इसको करने का, डीपली समझने का, टाइम लगाने का कोशिश करें। थैंक यू।